Assalamu alaikum, dear students. Today is our lecture number 6, and the topic is Gaussian quadrature formulas. The numerical integration is mainly divided into two parts. The first one where we use evenly spaced nodes, and the methods in this part are called Newton-Cotes formulas. ये वो फार्मूलाज हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल। तो उन सब में आपने देखा था कि आपके पास जो इंटरवल बनते हैं उनके दरमियान में जो गैप होता है वो सेम होता है, जिसको हमने एच कहा था। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं इवनली स्पेस्ड नोड्स के अंदर। जो दूसरी हमारे पास क्लास है दैट इज चूजन नोड्स, यानी इसके अंदर हम नोड्स चूज कर लेते हैं और उनको हम फिर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, so the method will be for these nodes is Gaussian quadrature formulas. First of all, I want to tell you that what is nodes. Nodes are the points where the function is evaluated. आपके x की वो वैल्यूज x0, x1, x2 जहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, लाइक y1, y0, y1, y2, y3. So mainly there are two parts of numerical integration. First part is already done. इसके तमाम फार्मूले हम कर चुके हैं, इसमें सिर्फ एक फार्मूला है। ठीक है, दैट इज गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला। चूजन नोड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है। जब आप नोड्स चूज कर लेते हैं, मेथड के लिए फिक्स कर देते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें तो देखें ना, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नए इंटरवल बनाते हैं तो आपके पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन इस मेथड के अंदर चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप पॉइंट्स को चेंज नहीं कर सकते। जो आप एक दफ़ा मेथड के अंदर पॉइंट्स चूज कर लेंगे मेथड की डेरिवेशन में, वही पॉइंट आप आगे यूज करेंगे। सो नाउ वी विल लर्न फर्स्ट हाउ टू डेरिवेट दिस फार्मूला। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। So what is Gaussian quadrature formula? We are talking about Gaussian quadrature formula. First of all, we will learn about the procedure. In this method, we adopt the general form of a Gaussian quadrature formula is integral -1 to 1 f of x dx is approximately equal to sigma from I varies from 1 to n ci f of xi, where ci and xi depends upon the choice of n. What is n? n is the number of nodes. आप कितने पॉइंट्स यूज कर रहे हैं मेथड को यूज सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो जितने पॉइंट्स होंगे वो बेसिकली n होंगे। ठीक है, तो ये जो आपके सी आई एफ एक्स आई हैं ये डिपेंड करेंगे n के ऊपर कि n आपका क्या है। और जो इस मेथड का जो बेस है, जो इसकी सबसे बेस्ट जो इसका जो है वो पॉइंट है, वो ये है कि दिस इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट फॉर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2n-1। एक्चुअली as we have studied trapezoidal rule that give exact answer for polynomial of degree 1. Simpson 1/3 rule give exact answer for polynomial of degree 2. Simpson 3/8 give exact answer for polynomial of degree 3. Boole's rule give exact answer for polynomial of degree 4. And Wedel rule give exact answer for a polynomial of degree 5. So in this method, we are saying that this method is exact for polynomial of degree 2n-1. It means that this method can be give exact answer
for higher degree polynomials, okay, when n is, for example, n is 4, so this method will give you exact answer for 2 into 4 minus 1, 7 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन n, आप n बड़ा करते जाएं तो इस मेथड के थ्रू आपको एग्जैक्ट आंसर मिलते जाएंगे उसी डिग्री पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जांपल n आप ले लेते हैं 10, तो 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 1 19, तो ये मेथड आपको 19 डिग्री पॉलिनोमियल का भी एग्जैक्ट आंसर दे देगा। तो ये चीज़ हमारे पहले मेथड्स के अंदर नहीं थी, वो लो डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए वर्क करते थे लेकिन हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए वर्क नहीं करते थे। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो आपके हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए भी वर्क करेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन n कि आप n क्या चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, -1 to 1 integral f of x dx, we have expanded the sigma. It means that it is equal to c1 f of x1 plus c2 f of x2 plus c3 f of x3 and so on. The last term will be cn f of xn. So first we consider n equal to 1, as we have previously talked about that the integration based upon n. What are you taking the value of n? So first we we take the value of n is equal to 1. So your equation on the previous slide, see here, when n is 1, it means there is only one point and that will be x1. So there will be only one term in your right hand side. Okay, when n will be 2, there will be 2 terms. When n is 3, there will be 3 terms. So on the next slide, for n equal to 1, your integral will become equal to c1 f of x1. Okay, it means we have to find only two values, c1 and x1, to complete the integration. So our next target is to find c1 and x1. So if n is 1, so this method will be exact, will give exact answer for the polynomial of degree 2 into 1 minus 1, because the general formula for the degree is 2n minus 1. So when n is 1, so the polynomial of degree will be of 1. So next we have to find c1 and x1. So when we are talking about n is equal to 1, it means that we have a polynomial of degree 1. So there are two terms, polynomial of degree 1. It means that we can take x power 0 and x power 1. Okay, यानी ये आपके polynomial of degree 1 तक आपको exact answer देगा. It means कि polynomial of degree 0, जिसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं, x पावर 0, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जो है ना, वो इन दोनों के लिए आपको एग्जैक्ट आंसर देगा. तो एट दिस स्टेप आप क्या करेंगे, जब आप कह रहे हैं कि n हमारा 1 है, तो एक तो आप यहाँ पर x नॉट फंक्शन की जगह पे आपका यानी फंक्शन क्या बन जाएगा, x पावर 0, ठीक है, एक दफ़ा हम ये वाला पुट करेंगे फंक्शन की जगह पे, और फिर दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन की जगह पे f ऑफ x1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, उसके अंदर जो वेरिएबल पड़ा होगा उसकी पावर 1. यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेरिएबल x1 है, तो इसके लिए हम पुट करेंगे x1 पावर 0, और फिर नेक्स्ट के लिए हम पुट करेंगे x1 पावर 1. लुक एट हियर. So by putting x power 0 in equation number 1, now see what happens. Left hand side, -1 to 1 f of x dx. तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन की जगह पे क्या पुट करना चाह रहे हैं, x नॉट. f of x की जगह आपका क्या आ जाएगा, x नॉट आ जाएगा. ये देखें, x नॉट का मतलब क्या है, और सॉरी x पावर 0 का मतलब क्या है कि इट इज इक्वल टू 1. सो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, 1, और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लें, अपनी लिमिट वगैरह लगाएं, इंटीग्रेशन करें, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2.
ठीक है। तो जब आप n1 ले रहे हैं तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक आप शुरू से यानी आप स्टार्ट करेंगे हमेशा x पावर 0 से, और मैक्सिमम आप वहां तक जाएंगे जहां जहां तक आप कह रहे हैं कि आपकी हायर डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम कह रहे हैं हमारी हायर डिग्री 1 होगी, जिसके लिए आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो इस वजह से हम जो है वो 0 और 1 को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारी हायर डिग्री 3 होगी तो x0, x1, x2, x3 ये तीन आपके पास पुटिंग होगी। तो जब n1 है तो इट मींस आपके पास दो ऑप्शन है, एक x पावर 0, एक x पावर 1। तो पहले हमने x पावर 0 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, अब देखें यही काम हम राइट साइड पे भी करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व कर ली है। अब आप राइट हैंड साइड पे देखें, C1 है f ऑफ x1। अब f ऑफ x1 की जगह पे आपने क्या पुट करना है, x1 पावर 0, क्योंकि वहां पर सिंपल x था तो हमने x का पावर 0 पुट किया। अब जिस तरह का x होगा उसी तरह उसकी पावर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x1 है तो ये बनेगा x1 पावर 0। ठीक है, तो x1 पावर 0 भी क्या होती है, 1 ही होगी। तो पूरे फंक्शन f ऑफ x1 की जगह पे आपके पास आ जाएगा x1 पावर 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। सो C1 आपका वैसे ही कोफिशिएंट है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x1 पावर 0 के साथ। सो यू विल गेट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू C1। What was the left hand side? Left hand side was 2 and the right hand side is equal to C1 into 1. It means K it is equal to C1. So when we compare, because these two, this is the equation and left hand side and right hand side must be equal. So from this point, left hand side and right hand side, you will get value of C1. C1 will be equal to C2 because left hand side will be equal to right hand side. So from here, from left hand side and right hand side, you will get the value of C1 and C1 will be equal to 2. Okay, तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक हमने C1 निकालना है, एक हमने x1 निकालना है। ठीक है, तो आपने कहा कि हम दो वैल्यू जो है ना यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे, x पावर 0 और x पावर 1। पहले हमने x पावर 0 पुट किया, उससे हमें c का आंसर सॉरी ये C1 होना चाहिए, हमें C1 का आंसर मिल गया। अब हम x को 1 पुट करेंगे और सेम यही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे, ये देखें, नाउ पुटिंग x1 इन इक्वेशन नंबर 1, x पावर 1 आप इक्वेशन नंबर 1 में पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करें, -1 to 1 f of x dx। तो फंक्शन की जगह पे पुट हो गया x, फिर इसकी इंटीग्रेशन की x स्क्वायर ओवर 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, इसमें लिमिट अप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, 0। अब इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड को देखें। राइट हैंड साइड क्या थी, C1 f of x1। So it will be equal to C1 into x1 because we are talking about that we are putting a function is equal to x power 1. So f of x1 will be equal to x1 power 1. Okay, so from here you will get C1 x1, but you have already found the value of C1 and that was 2. So this will be equal to 2 times x1. So at this step left hand side equal to right hand side जब आप करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये जैसे नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, 2x1 किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 की इक्वल। तो वहां से x1 किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 की इक्वल। ठीक है, तो ये देखिए आपने दोनों चीजें फाइंड कर ली हैं। पहले आपने C1 फाइंड किया, ठीक है, फिर आपने आपने x1 फाइंड कर लिया। ठीक है, प्रोसीजर आपने क्या अडॉप्ट किया कि जब आपका n1 होता है तो आपका जो मेथड है वो आपको एग्जैक्ट आंसर देता है ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 के लिए। तो हमने कहा कि अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 के लिए वो एग्जैक्ट आंसर देगा तो हम उसको कहाँ से शुरू करेंगे, हमेशा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 के लिए, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 का आंसर एग्जैक्ट आ रहा है इट मींस कि अंडरस्टूड है कि उससे पिछला पॉलिनोमियल जो है उसका आंसर भी एग्जैक्ट ही होगा।
तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि आप x की पावर 0 लेंगे फिर x की पावर 1 लेंगे, जैसे हमने अभी किया है। ठीक है, तो यही तरीका हम आगे भी यूज करेंगे। अब देखें दोनों चीजें आपके पास आ चुकी हैं, C1 एंड x1। सो you will put these two values. Now the formula is for n equal to 1, which we can directly write it as minus 1 to 1 f of x dx. Now it was equal to C1 f of x1. So now it becomes C1 आपके पास क्या आया है 2 और x1 आपके पास क्या आया है 0। सो आपका फार्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स f of 0। ओके, तो n इक्वल टू 1 के लिए आपके पास इस इंटीग्रल का आंसर आ गया 2 टाइम्स f ऑफ 0। तो ये आपका एक तरह से जनरल फार्मूला आ गया। जब आपको n1 दिया गया हो और आपने गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला लगाना हो तो आप सिंपली लिखें फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 0, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब यही काम हम सारा रिपीट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2। Look at here. For n is equal to 2, the integral will become C1 f of x1 plus C2 f of x2. N equal to 2 mean we have 2 points x1, x2. So our expansion will be C1 f of x1 plus C2 f of x2. It means there are 4 unknowns: C1, x1, C2, x2. So when n is equal to 2, the method is exact for up to degree 2 into 2 minus 1, that is equal to 3. It means that your method will give exact answer for a polynomial up to degree 3. So it means that it will give exact answer for a polynomial of degree 0, polynomial of degree 1, polynomial of degree 2 and polynomial of degree 3. So here we derive the formula for n equal to 2. What are the things you will put? The things are x power 0, x power 1, x power 2 and x power 3 at the place of function. तो आप क्या करेंगे, जहां पहले x पावर 0 पुट करेंगे फंक्शन की जगह पे, जैसे हमने पीछे किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट किया, फिर राइट साइड में भी पुट किया। फिर आप x पावर 1 पुट करेंगे, वो भी दोनों साइड पे पुट करेंगे। x पावर 2 पुट करेंगे, वो भी दोनों साइड पे पुट करेंगे। x पावर 3 पुट करेंगे, वो भी दोनों साइड पे पुट करेंगे। तो यू विल गेट 4 इक्वेशंस। ओके, जब आपके पास 4 इक्वेशंस आ जाएंगी तो पीछे आपके जो अननोन्स हैं वो भी 4 हैं, C1 x1 C2 x2। तो आप उनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है, यूनिक वैल्यू, वो निकाल सकते हैं। सो बाय पुटिंग x पावर 0 इन इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसमें जो है आप x पावर 0 पुट करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करें। लुक एट हियर, लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम minus 1 to 1 f of x dx. So we are putting x power 0 in the place of function. Okay, f of x will be replaced by x power 0, that is 1. Integrate it, so answer will be equal to 2. Now the same putting will be carried out in right hand side of equation number 2. Now see right hand side, C1 f of x1. f of x1 is x1 power 0, f of x2 is x2 power 0. So you will get C1 plus C2. Now compare both sides, left hand side equal to right hand side. You will get this equation, C1 plus C2 is equal to 2. Equation number 2.1. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है ना एक इक्वेशन मिल गई है जिसके अंदर C1 और C2 इन्वॉल्व हैं। तो ये पहली पुटिंग जो आपने x पावर 0 पुट किया उसके थ्रू आपको ये वाली वैल्यू जो है वो ये वाली इक्वेशन जो है ना वो मिली है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम x पावर 1 पुट करेंगे दोनों साइड्स के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो ये देखें, नाउ x पावर 1, योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी इक्वल टू, फंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय x। ओके, इसकी इंटीग्रेशन करें, क्या होगी, x² by 2, लिमिट पुट करें, आंसर क्या आ जाएगा 0।
एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। सो दोनों साइड यहाँ पर जो है ना एक ही दफा लिख दी गई हैं। पहले हम अलग अलग लिख रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड अलहदा, फिर राइट साइड अलहदा। यहाँ पर हमने क्या किया, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, एक ही दफा दोनों में दोनों को हमने लिख लिया। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 0 and right side will be c1 x1 because function is replaced by x1 plus c2 x2 because function is replaced by x2. So this is our equation number 2.2. This is the second equation, c1 x1 plus c2 x2 equal to 0. On previous slide we get the first equation, equation number 2.1, and now we get the second equation, equation number 2.2. Similarly x पावर 2 पुट करें फंक्शन के अंदर दोनों साइड्स के ऊपर, तो यू विल गेट -1 to 1 f of x dx is equal to -1 to 1 x square. Function is replaced by x square. After integration you will get answer 2 by 3 and the right hand side will become c1 x1 square c2 x2 square. So equation number 2.3 is c1 x1 square plus c2 x2 square is equal to 2 by 3. So you have obtained three equations. Now you will put x power 3 in the similar fashion, first left hand side and then right hand side. So left hand side will give x cube, then after integration its answer will be equal to 0, and the right hand side function is replaced by x cube. So first we have x1 cube and then x2 cube. So from here we get this equation, c1 x1 cube plus c2 x cube is equal to 0. Now you have completed all the four substitutions, x naught, x power 0, x power 1, x power 2, x power 3, and you have seen that we have four equations and we have to find four unknowns, c1 c2 and x1 x2. So after solving these equations you can get the values of c1 c2 x1 and x2. Okay, in these four equations 2.1 to 2.4, the four unknowns c1 c2 x1 x2 value will be as, after solving them, c1 and c2 will be equal to 1 and x1 will be equal to -1 over square root 3 and x2 is equal to 1 over square root 3. So you have completed all the unknown values. After putting these values, your final formula for n equal to will be equal to -1 to 1 f of x dx is equal to f of -1 over square root 3 plus f of 1 over square root 3. बिकॉज यहाँ पर क्या था, c1 था, c1 आपका 1 है, यहाँ पर था c2 भी आपका 1 है, इसलिए यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में दोनों में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर दोनों में 1 है। बाकी f ऑफ x1 आपका ये आया है और x2 आपका ये आया है। तो ये आपके जनरल फार्मूला बन गया है। जब आपको n इज इक्वल टू 2 दिया गया होगा तो फिर आप ये वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। अभी हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो आपने ये जो फार्मूला हमारे पास बना है फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए, एक तो आपने ये जो है वो याद करना होगा जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपके माइंड में हो।